हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में गुणनखंड करना आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर आपको गुणनखंड करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम यहाँ पर गुणनखंड सिखाने के लिए आए हैं। इसीलिए एक ही सवाल को हमने लिया हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही सवाल, तो हाँ देखिए, यहाँ पर सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है। सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड समझाने के लिए हमने ऐसा किया है कि एक ही जैसा सवाल लिया है। जब आपको संख्याओं को तोड़ना होता है, जैसे ये बीच वाली संख्या होती है, इसको जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए और इसको गुणा करने पर इतना आ जाए, तो प्लस होता है माइनस होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको तोड़ना है। तो यहाँ पर दोनों एक ही जैसा, एक बार प्लस और एक बार माइनस में इसलिए हमने लिया है ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आज समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें करना क्या होता है गुणनखंड करने के लिए। जब भी आपको गुणनखंड करना है तो सबसे पहले वाली जो ये संख्या होती है, इसका जो यक्स है, इसका कितना है, 2 है, इसके साथ 2 का गुणा है। तो ये जो संख्या होती है इसका, और ये लास्ट वाली जो संख्या होती है इसका, दोनों का हम गुणा करेंगे। तो दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का गुणा कर लीजिए। तो दोनों का गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 2 गुणे 12 कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 24। दोनों का गुणा कर लिए, 24 मिल गया। अब देखिए, दोनों का गुणा करने पर 24 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस 24 का ऐसा गुणनखंड करना है कि दो संख्या ऐसी ढूंढनी है जो 10 जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए, ये बीच वाली संख्या आ जाए, और गुणा करने पर यही 24 आ जाए। मतलब कि 24 को ही तो हम तोड़ेंगे तभी तो ये 24 आएगा। तो हमें करना क्या होता है, इसी 24 का हमें गुणनखंड करना होता है। लाना हमें क्या है, जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर हमें 24 मिलना चाहिए, यही हमें ढूंढना है। तो कैसे मिलेगा, देखिए पहले हम 24 का गुणनखंड कर लेंगे। 24 का करेंगे तो 2 से काट देंगे, 2 12 दूना 24 हो जाएगा, फिर 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हो जाएगा, फिर 3। तो हमें क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही हमें गुणनखंड इसका 24 का मिला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसी में से हमें 2 संख्या ऐसी बनानी है कि दोनों को जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 24 आ जाए। तो चलिए बनाते हैं। पहले इन दोनों को हम लोग एक साथ गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और इन दोनों का एक साथ करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो 10 तो मिल रहा है, और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24 मिल रहा है। तो देखिए हमें दोनों संख्याएँ मिल गई, 6 और 4। तो यहाँ पर हम 6 + 4 करेंगे तो ये हमें 10 मिल जाएगा, और 6 गुणे 4 करेंगे तो हमें ये 24 भी मिल जाएगा। तो हमें ये दोनों संख्या मिल गई, 6 और 4। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसी तरह से अब हमें संख्या मिल गई तो लिख लेंगे। देखिए 2x² प्लस, इसी 10 को हमें लिखना है, 4x पहले रखेंगे प्लस 6x प्लस 12, जैसे है वैसे ही रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें इनको विस्तृत रूप में लिख लेना है ताकि हमें कॉमन लेने में आसानी हो। आप ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो 4 में 2 है, तो यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, यहाँ से x, यहाँ से भी x। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए 2 और x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, x एक ठो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x है, x गुणे x 2x है, तो प्लस हो गया यहाँ पर। और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से x चला गया है, 2 चला गया है, बचा है 2, तो इतना बच गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x है, तो x तो कॉमन होगा नहीं। 6 है, 12 में भी 6 है, तो हमें 6 कॉमन मिल गया। बचा यहाँ पे क्या, x बचा, और यहाँ पर 2 बचा। देखिए 2 हम इसलिए लिख रहे हैं, 6 दूना 12, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये फिर से 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12, यहाँ पर 2 बचा। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो कोष्ठक में रहता है उसको पहले लिख लेते हैं,
और जो बचता है उसको अलग कोष्टक में लिख देते हैं 2x + 6। यहाँ पर देखिए प्लस नहीं लिखा है, या अगर प्लस में रहता है तो संख्या को प्लस लिखा नहीं जाता है, या फिर आप जब यहाँ पर कहीं बीच में लिखेंगे तो उसके साथ प्लस को लगाना पड़ता है। तो ये हमें दोनों संख्याएं मिल गई। अब देखिए यहाँ से हम x + 2 = 0 कर सकते हैं एक बार, तो हमें क्या मिलेगा, x = -2 मिल जाएगा। और फिर जब ये वाला आप लेंगे 2x + 6 = 0 करेंगे तो यहाँ से x = -6/2, तो x = -3 मिल जाएगा। देखिए इसको काटेंगे 2 3 6, x = -3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें x के दोनों मान मिल जाते हैं, एक बार -2 एक बार -3। अब चलिए देखते हैं कि जब 12 माइनस में होता है तब हमें क्या करना होता है। तब हमें क्या करना होगा, देखिए जब इसका हम गुणा करेंगे 12 और 2 -12 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 24 आएगा। देखिए 2 × -12 जब करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा -24। तो अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर -24 आ जाए, तो हमें फिर से वही करना होगा, इस 24 का गुणनखंड करना होगा। तो 24 का गुणनखंड तो हमने यहाँ पर किया है, 24 का गुणनखंड हमने किया है 2 × 2 × 2 × 3, यही तो हमें मिला है। लेकिन अब हमें ये दोनों संख्याएं काम में नहीं आएंगी, क्योंकि जब 6 और 4 को हम गुणा करेंगे तो सिर्फ 24 आ रहा है, -24 नहीं आ रहा है। तब हमें क्या करना होगा, अब की बार हमें क्या करना होगा, ऐसी संख्या ढूंढनी होगी कि दोनों का गुणा करें तो -24 आ जाए, जोड़ने पर तो 10 आना ही चाहिए। तो दोनों संख्याएं कैसे मिलेंगी, अब देखिए इन दोनों का किया तो नहीं आया, अब इन तीनों का एक साथ करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 3, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तब भी नहीं हो पाएगा। 8 और 3 जोड़ने पर तो नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 3 दूना 6 दूना 12, 12 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो 10 आ जाएगा, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आ जाएगा, और 12 और -2 का गुणा करेंगे तो 24 देखिए यहाँ पे मिल गया हमें संख्या। इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, इन तीनों को एक साथ ले लेंगे, इन तीनों को, और 2 को अलग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 12 - 2 = 10 आ जाएगा। और 12 - 2 जब हम 12 और गुणे -2 करेंगे तो -24 भी हमें मिल जाएगा। मतलब कि हमें दोनों संख्याएं मिल गई यहाँ पर, -2 और 12। तो चलिए इसको हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको तोड़ दीजिए, 2x² प्लस, यहाँ पर इसको तोड़िए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12x - 2x, और यहाँ पर -12 है ही, ऐसे ही रख दीजिए। यहाँ पर देखिए x है, 12 में से -2 जाएगा तो 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 जो बड़ी संख्या होती है वो प्लस में होती है, तो घटाने के बाद वही संख्या का चिन्ह आता है। अगर हम यहाँ -2 यहाँ -12 और +2 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 10 आ जाएगा, तब ये संख्या गलत आ जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, 12 - 2 करना होगा। तो इस तरह से हमने रख लिया। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा x + 6 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन होगा, -2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा x + 6। अब देखिए x + 6, यहाँ पर प्लस हमने क्यों किया, क्योंकि जब माइनस के बाद में आप गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर -12 आ जाएगा। अब देखिए x + 6 को एक बार कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह है, और 2x - 2 एक जगह बचेगा। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर x + 6 = 0 एक बार ले लीजिए, तो x बराबर आ जाएगा -6, और 2x - 2 = 0 एक बार लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर, इस -2 को उधर ले जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये वाला 2 जब इधर आएगा तो /2 हो जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा दोनों मान निकल करके आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गुणनखंड कैसे करते हैं और कैसे इसको ढूंढते हैं, जो संख्या होती है उसको कैसे ढूंढते हैं।
तो अच्छे से समझ में अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।